में राग द्वेष आदि भाव हो जाते हैं। और तीसरी गाथा में लेकिन बता दिया कि दूसरी गाथा में पहले ये बता दिया कि ऐसा होते हुए भी न तो जीव कोई पुद्गल का गुण ग्रहण कर लेता है और न ही कोई पुद्गल जो है जीव का गुण ग्रहण कर लेता है। और तीसरी गाथा में ये बता दिया कि इस कारण से ये स्पष्ट हो जाता है, एदेन कारणेन ये स्पष्ट हो जाता है, सिद्ध हो जाता है कि जीव का काम जीव में होता है और पुद्गल का काम पुद्गल में होता है। इसको कल अपन ने लिख करके भी भेजा है, उसको खूब ध्यान से पढ़िए। अब आज जो विशेषार्थ पढ़ रहे हैं पंडित जी साहब, उसमें बहुत सार लिखा हुआ है, बहुत अच्छा सार लिखा हुआ है। उसी को अपन थोड़ा सा आगे बढ़ा करके पहले चिंतन करते हैं, फिर उसके बाद में पद्यानुवाद पढ़ेंगे और उसके बाद में उस पर चिंतन करेंगे। विशेषार्थ में जो आज अभी पंडित साहब पढ़ रहे थे कि यहाँ आचार्य देव ने स्पष्ट कर बतलाया है कि वस्तु परिणमन स्वभाव वाला है, अतः साधारण परिणमन। इन्होंने एक साधारण परिणमन शब्द लिखा है और नीचे विशेष परिणमन लिखा है, परिणमन विशेष। अब साधारण परिणमन तो इसका अपने आप समयानुसार सहजतया होता ही रहता है, यह है अर्थ पर्याय। अर्थ पर्याय इसको आगे और समझाएंगे, या ललिता जी से भी अपन निवेदन करेंगे कि वो भी और इसको समझाएं, बहुत अच्छा है। ये सहज परिणाम परिणमन अपने आप में अर्थ पर्याय में होता रहता है, मानी क्या बोलते हैं उसको अपन, हानि वृद्धि। कौन सी? अनंत गुणी, असंख्यात गुणी, असंख्यात गुणी है, ये जो हानि वृद्धि है, ये अर्थ पर्याय से अपना परिणमन अपने में होता ही रहता है, इसमें प्रत्येक द्रव्य में। तो वस्तु परिणमन स्वभाव वाला, अतः साधारण परिणमन, तो ये साधारण परिणमन की बात हो गई। साधारण परिणमन तो इसका अपने आप समयानुसार सहजात, जैसे समय चल रहा है वैसे अपने आप हो रहा है, वो काल द्रव्य के कारण से हो रहा है, ऐसा समझ सकते हैं अपन। वो काल द्रव्य है तो काल द्रव्य का अर्थ ही यही है कि वो परिणमन कराएगा, उसका काम ही यही है, उसका गुण ही यही है। तो समयानुसार सहजतया होता ही रहता। किंतु इसके लिए उपादान के साथ साथ निमित्त विशेष की भी आवश्यकता होती है। अब आगे पढ़ो। जैसे कि पुद्गल का जो कर्म रूप में परिणमन होता है, पुद्गल का कर्म रूप परिणमन होता है। देखो पुद्गल बहुत सारे हैं चारों तरफ, और जहां पर हमारे आत्मा के प्रदेश है वहां भी अनेक प्रकार के पुद्गल परमाणु भी हैं, लेकिन कौन से होंगे आगे देखो। कर्म रूप में परिणमन होता वह जीव के रागादिक भावों के बिना नहीं होता। रागादिक भावों से भी सभी पुद्गलों का परिणमन न होकर कार्माण वर्गणाओं का ही कर्म रूप परिणमन होता है ना। जैसे भाषा वर्गणाएं हैं, तो भाषा वर्गणाएं ही जो है वो हवा के तरंगों से आपके पास जाती है और उससे आपको सुनने मिलता है, ये वर्गणाएं हैं, पुद्गल की वर्गणाएं हैं। इसी प्रकार से कर्म रूप होने की वर्गणाएं होती है, कुछ मन रूप बनने की वर्गणाएं होती है। तो ये जो वर्गणाएं जो कर्म रूप हो जाएगी, आत्मा के प्रदेशों में ही रहेगी, आत्मा के प्रदेशों के साथ साथ रहेगी। क्या रहेगी? वो वर्गणाएं रहेगी, लेकिन पहले तो वो, इसको एक शब्द कहते हैं निखालिस, माने शुद्ध। वो कर्म परमाणु शुद्ध है एक तरह से, लेकिन जैसे ही जीव के भाव हुए रागादिक आदि, तो वो कर्म परमाणु भी अशुद्ध हो जाते हैं, अर्थात वो कर्म रूप से बन जाते हैं। और कर्म रूप किसके बन जाते हैं? जिस जीव ने उसको रागादि भाव किया है। और वहां पर जो वर्गणाएं हैं, है ना, इसको विस्रोपचय, 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 ये एक शब्द करणान योग में आता है, गुमटसार कर्मकांड में आता है। विस्रोपचय मानी जो कर्म बनने के योग्य होते हैं परमाणु व कामान वर्गणाएं, वो कर्म रूप बन जाती है। अब देखो, रागादिक भावों से सभी पुद्गलों का परिणमन न होकर कार्माण वर्गणाओं का ही कर्म रूप परिणमन होता है। इसी प्रकार जीव का भी जो रागादि रूप परिणमन होता है, वह कैसे होता है भाई? अब राग में, जीव में कैसे हुआ?
तो वो कहते हैं कि पूर्व कर्म के उदय से ही होता है। अब यहां पर एक प्रश्न ऐसा बन गया जो मेरे को भी बहुत वर्षों तक चलता था कि भाई कर्म के उदय से हमको राग द्वेष हो गया, बहुत अच्छी बात, और राग द्वेष हो गया तो नए कर्म बन गए, को कर्म रूप हो गए, तो हम क्या करें? ये तो ऑटोमेटिक काम चल रहा है, तो ये तो राग होता रहेगा, क्योंकि कर्म तो हमारे अनादिकाल से हैं, वो उदय में आते रहेंगे, हमारे राग होता रहेगा, और हमारे राग होएगा तो नए कर्म बनते रहेंगे। तो भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, ऐसा जो है चलता रहेगा। इसको शास्त्रीय भाषा में इतरेतर दोष भी कहते हैं। तो ऐसा बन गया। अब इसी का समाधान देखो, इससे बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। कैसे? किंतु कर्मोदय से भी रागादि रूप परिणमन उसी जीव का होता है जो शुद्धात्मा के अनुभव से अर्थात समाधि से विमुक्ता रूप अज्ञान भाव को अपनाने वाला होता है। अज्ञान भाव को अपनाने वाला होता है। देखो अब क्या समाधान निकला कि ठीक है, कर्म के उदय से आपके रागादि भाव हो रहे हैं, परंतु किसके हो रहे हैं? क्या सभी जीवों के हो रहे हैं? और सभी जीवों के यदि होते ही रहेंगे, नियम से होंगे ही होंगे, तो फिर तो कोई संसार से छूटने का उपाय ही नहीं बनेगा। संसार से तो कोई छूट ही नहीं सकता। उदय में आया, बंध गया, नया बंध गया, और नया बंधा हुआ तो फिर वो फिर उदय में आ गया, फिर बंध गया, फिर उदय में आ गया, फिर बंध गया, फिर उदय में आ गया। तो ये संसारी जीव जो अज्ञान भाव में हैं, जो अपनी आत्मा के स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे हैं, उनके तो ऐसा होगा, और जो ऐसा अज्ञान भाव में नहीं रुकेगा, वो उसके ये नहीं बंधेगा। एक बहुत विद्वान विजयमती माता जी हुए हैं, उनको मैंने ये प्रश्न किया था सम्मेद शिखर जी में, क्योंकि ये प्रश्न हमारे तो भाई बहुत वर्षों से चलता था। हम थे, मदन लाल जी थे, सिकरीलाल जी थे, स्वाध्याय करते थे, लेकिन ये प्रश्न जो है दिमाग से निकलता ही नहीं था, कैसे करें। और फिर उसमें एक जीविपाकी शब्द और जब जुड़ जाता है, तो जो जीविपाकी है तो वो तो हमारे जीव को करेंगे ही करेंगे वशीभूत। तो क्या करें हम? अब भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, राग आदि भावों से नया बंध गया, और नया जो बंधा हुआ है वो हमारे उदय में आ रहा है। तो कैसे निकले? तो माता जी ने समझाया कि देखो, जो 5 भाव बताए ना, उसमें एक औदयिक भाव तो बताया ही है, साथ में एक क्षायोपशमिक भाव भी बताया है, उपशम भाव भी बताया है। तो ये सब क्या है? ये विचार करो, ये विचार करो, तो आपकी ये जो शल्य है, ये जो ज्ञान में आपके पकड़ में नहीं आ रहा है, ये ठीक से पकड़ में आने लग जाएगा। मैं कहा ये तो बात सोचेंगे। तो कैसे सोचेंगे कि देखो, क्षयोपशम का अर्थ क्या? माने कुछ तो क्षय हो रहा है, कुछ उपशम हो रहे हैं। इसका अर्थ ये हो गया कि हम उपशम भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं। जो हमारे भाव रागादि जो उदय में आ रहे हैं कर्म का, वो बिना फल दिए, बिना नवीन कर्म बांधे भी झड़के जा सकते हैं, बिना नवीन कर्म को बांधे भी झड़के जा सकते हैं। ये फार्मूला है। इसलिए देखो आगे और क्या दिया कि विमुक्ता रूप अज्ञान भाव को अपनानी, ये वाला शब्द दे दिया, फिर दे दिया लास्ट में, और ध्यान दे दो, इसी प्रकार प्रत्येक जीव और पुद्गल का व्यंजन पर्याय रूप, ये विशेष परिणमन जो है इसका नाम व्यंजन पर्याय रूप, व्यंजन पर्याय रूप विशेष परिणमन उपादान और निमित्त, इन दोनों कारणों के सहयोग से संपन्न होता है, किसी एक से नहीं। कौन सा? व्यंजन पर्याय रूप जो प्रकट होता है, और जो अर्थ पर्याय होता है वो तो अप्रकट ही रहता है। एक तरह से ऐसा समझना चाहिए, वो तो अपने आप चल रहा है, वो सिद्धों में भी चल रहा है, षटगुणी हानि वृद्धि वहां भी चल रही है, ऐसा माना जाता है। तो इसको अपन को क्या विचार करना कि अपने को ये विचार करना, इस लाइन को अंडरलाइन करना
कि किंतु कर्मोदय से भी रागादि रूप परिणमन उसी जीव का होता है जो शुद्धात्मा के अनुभव से अर्थात समाधि से विमुक्ता रूप अज्ञान भाव को अपनाने वाला होता है। जब तक आप शुद्ध भाव का आलंबन नहीं लेंगे और समाधिस्थ नहीं होवेंगे तब तक आपके ये प्रक्रिया चलती रहेगी। और ऐसा अपन साधारण भाषा में कहेंगे तो ये कहेंगे कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक कोई नवीन कर्म प्रकृतियों के बंधने का बंध विच्छुत्ति होगी नहीं, संवर होगा नहीं। इसीलिए अपने यहाँ ये कहा गया है कि संवर पूर्वक जो निर्जरा होती है उसी को अपने को मोक्ष मार्ग मानना चाहिए। संवर का महत्व हो गया। जब तक नवीन कर्म जो आ रहे हैं उदय में आए, उदय में आकर के फल यदि नहीं देवे, उदय में आकर के जो फलीभूत भी हुए लेकिन नवीन कर्मों के बंधने का निमित्त नहीं बने, नवीन कर्मों के बंधने का निमित्त नहीं बने तो यहाँ पर वो निमित्त अपने को काम नहीं किया और अपना जो उपादान है वो शुद्ध रह गया, स्वच्छ रह गया। उसमें क्या हुआ, उसमें आश्रव नहीं हुआ, बंध नहीं हुआ। ऐसा इसी को कहते हैं बंध की विच्छुत्ति, इसी को कहते हैं संवर। ऐसा जब होता है तो समझना चाहिए कि हमारा मोक्ष मार्ग बन रहा है और नहीं तो नहीं बनेगा। अब ये कैसे होगा, अब ये कैसे होगा ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। तो जो तीसरी गाथा इसके अंदर में है उसको आप ध्यान दीजिए, तीसरी गाथा को ध्यान दीजिए। तीसरी गाथा ये कह रही है कि ऐसा होते हुए भी, पहले दूसरी गाथा में समझा दिया कि ऐसा होते हुए भी न जीव पुद्गल के गुणों को ग्रहण करता है और न ही पुद्गल जीव के गुणों को, चेतनता आदि गुणों को ग्रहण करता है या स्वीकारता है। इस प्रकार के शब्द बने। तो क्या हुआ, इससे क्या सिद्ध हुआ, इससे लास्ट में ये सिद्ध हुआ कि वास्तव में देखो जो अर्थ में जो लिखा ना, इस कारण से वास्तव में आत्मा अपने भावों से ही अपने भावों का कर्ता होता है किंतु पुद्गल कर्मों के द्वारा किए गए सर्व भावों का कर्ता नहीं। अब ये कर्ता कर्म मिलाना, अपने को ये विचार लगाना कि ये कर्ता कौन है, ये जो भाव हो रहे रागादि भाव, इसका कर्ता कौन है, इसका कर्ता कौन है। तो इसका कर्ता इन्होंने कर्म को कह दिया। तो क्यों कह दिया कर्म को, क्योंकि कर्म के कारण से ये हुए हैं। यहां निमित्त शब्द को महत्व देकर के बता दिया इन्होंने कि कर्म के कारण से हुए बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे में होते हुए भी तुम्हारे नहीं है ये, तुम्हारे में होते हुए भी तुम्हारे नहीं है ये, ऐसा विचार लगाना पड़ेगा आपको। क्यों नहीं है, क्योंकि ये मेरा गुण नहीं है, मेरा गुण तो ज्ञान है, मेरा गुण तो चेतनता है और ये उसके कारण से आए हैं जो अचेतन है, ये उसके कारण से आए हैं जो अचेतन है। हमारे घर में वस्तु पड़ी है परंतु पड़ोसी रख के गया है, इसलिए हम कहेंगे कि पड़ोसी की है, लेकिन कोई बाहर का आएगा वो तो देखेगा हमारी है। और हम भी जब तक वो कोई लेके वापस नहीं जाता है, मान लो बिना पूछे ही आके रख के चला गया, अब हमको ऐसा लगता है कि पता नहीं अपनी ही होगी, ये अपनी ही होगी। जब तक मानते रहोगे तब तक वो कभी भी आपके छूटेंगे नहीं। और जिस दिन आप ये मानोगे कि ये अपनी तो नहीं है, प्रयोग में भी लाओ तो भी कहो कि ये अपनी तो नहीं है, तब समझ में आएगा कि ये दूसरे की है। तो दूसरा कौन, दूसरा माने कर्म, और मैं कौन, मैं जीव, मैं आत्मा। तो राग द्वेष हुआ लेकिन किसके कारण से हुआ, पड़ोसी के कारण से हुआ। वो पड़ोसी मेरा कर्म जो है ना, मेरे साथ 24 घंटा रहता है, वो करा दिया, लेकिन मेरे में नहीं हो सकता, मेरे में घुस नहीं सकता। राग द्वेष गुस्सा है लेकिन पुद्गल रूप मेरे को नहीं बना सका, मेरे को पुद्गल रूप नहीं बना सका। मेरे में रूप रस गंध वर्ण वो उसने किया, लेकिन उसका काम मेरे में नहीं होगा,
उसके कारण से हुआ, लेकिन उसके जैसा काम मेरे नहीं कर सकूंगा। पड़ोसी ने दिया, लेकिन पड़ोसी जैसा मैं नहीं हो सकता, क्योंकि पड़ोसी का फ्लैट अलग है, मेरा फ्लैट अलग है। उसका मेंटेनेंस उसको देना पड़ेगा, मेरा मेंटेनेंस मैं दूंगा। मानी क्या हुआ? कर्म का काम कर्म रूप से होगा, मेरा काम मेरे रूप से होगा। मेरा काम मेरे रूप से होगा। मेरा रूप क्या है? मेरा रूप चेतनता है, और उसका रूप क्या है? उसके अचेतनता है, वो जड़ है। तो जड़ तो मैं हो नहीं सकता, वो चेतन हो नहीं सकता। तो भैया ये कैसे हुआ? ये यही कहना चाहते हैं तीसरी गाथा में कि ये सिद्ध हो गया कि जीव जो करता है, जो अपने भावों से ही अपने भावों का करता होता है, अपने भावों से ही अपने भावों का करता होता है, अपने भावों से ही अपने भावों का करता होता है। अब सोचो, मैं, मेरा काम मेरे द्वारा मैं ही करता हूं, मेरा काम मैं ही करता हूं, तो मेरे द्वारा ही होता है। मैं, मेरा काम मैं ही करता हूं। आत्मा, आत्मा का काम आत्मा ही करती है। इसको आप रटो, इसको आप, मैंने कल कहा था, चिंतन करो, इसको विचार में लाओ, इसको जैसे कि जब मेरा काम तो मेरे में हो रहा है, मेरा ही हो रहा है, मैंने ही किया है, ये मेरा है। मेरा क्या है? ये मेरे में जो चेतनता हो रही है, जो ज्ञान हो रहा है, वो मेरा है, वो मेरा काम वो मेरे में हो रहा है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए वही गाथा रट करके रखो कि आत्मा ज्ञानम स्वयं। अब हिंदी का पद्यानुवाद लेकर के और चिंतन को आगे बढ़ा लेते हैं अपन। है जीव में विकृत रागमयी दशाएं, तो कर्म रूप ढलती विधि वर्गणाएं। है ना? है जीव में विकृत रागमयी दशाएं, मानी रागमयी जो विकृत दशाएं हैं जीव में जो रागमयी विकृत भाव है, उनसे क्या? विधि वर्गणाएं। विधि वर्गणाएं मानी कर्म वर्गणाएं। विधि मानी कर्म। जो कर्म वर्गणाएं हैं, ऊपर अपन ने पढ़ लिया कि जो कर्म वर्गणाएं हैं वो कर्मत्व को प्राप्त कर लेती है, तो कर्म रूप ढलती, मानी वो कर्म रूप वो आपके साथ में। और मोहादि का उदय पाकर जीव होता, रागादि मान फल तय निज होश खोता। और क्या होता है? जब उदय में होता है कर्म के कारण से, पहली लाइन में दिया मेरे भावों के कारण से कर्म वर्गणाएं कर्मत्व को प्राप्त होती है, और जो मेरे जो उदय होता है कर्म का, जैसे ही उदय होता है वो पकती है, वो वर्गणाएं जब पकती हैं, उनका समय स्थिति पूरी होती है, तो क्या होता है? वो मोहादि का उदय पाकर जीव होता, रागादिमान फलते निज होश होता। वो अपने में राग पैदा होता है, विकृति पैदा होती है, और क्या होता है फिर? निज होश खोता। जो अभी अपन ने पढ़ा कि वो जो विशुद्ध रूप से होना, अज्ञान रूप हो जाना, ये एक हो गया, ये होश खो दिया। ये अनादि काल से होश खोए हुए हैं। इसको कहते हैं, क्या मोह को किसको कहा है? मदिरा को कहा है, ऐसे ही पिए हुए हैं, इसीलिए होश खोया हुआ है। क्यों होश खोया हुआ है? कैसा हो उसका होश, कैसे खोया हुआ है? शरीर को अपना मान रहे हैं, 24 घंटा शरीर में लगे हुए हैं, शरीर के बारे में ही सोच रहे हैं। देखो, कर लो विचार, अपना सारा दिन का दिनचर्या विचार कर लो, शरीर के बारे में ही सोच चल रहा है कि नहीं चल रहा है? शरीर के माध्यम से ही सारा सोच चल रहा है कि नहीं चल रहा है? देख लेना, उत्तर मिलेगा। ये तो बात है भाई। तो अब शरीर तो हूं नहीं, शरीर के अलावा भी कोई चीज बैठा है ना बाबू यहाँ पर। वो क्या है? वो क्या है? वो जो है ना, वो मैं हूं। वो जो बैठा है वो मैं हूं, और उसका काम उसी में होता है, उसी से होता है। उसका काम उसी में होता है और उसी से होता है। इसलिए मेरा काम मैं ही करता हूं। मेरा क्यों जो काम है, मैं क्या करता हूं? मैं चेतनता मात्र है, ज्ञान मात्र है। तो कह दिया यहाँ पर कि अदरवाइज आप जो है वो निज होश खोता।
कर्ता न जीव यही हो, ये हो विधि के गुणों का, करता कभी न विधि चेतन के गुणों का। ये दूसरी गाथा का अर्थ निकल गया। क्या अर्थ निकला कि कर्ता न जीव ये हो विधि के गुणों का, न जीव जो है वो कर्म के गुणों का कर्ता नहीं बनता, मानी उसमें नहीं आ जाते हैं। कर्म के गुण जो पुद्गल हैं, पुद्गल के गुण जीव में नहीं आ जाते हैं। और कर्ता कभी न विधि चेतन के गुणों का, और मेरे जो गुण हैं वो कर्म में नहीं चले जाते। वो कर्म चाहे कितना ही कैसा भी हो, वो चेतन नहीं हो सकता। मेरा जो गुण है वो नहीं ले सकता, वो नहीं ले सकता मेरा गुण। मेरी चीज जा नहीं सकती पड़ोसी के पास में। इसलिए क्या होगा, ऐसा चिंतन होगा तो अपने गुणों का ज्ञान होगा कि मेरे गुण क्या हैं। मेरे गुण तो ज्ञान दर्शन है, चेतनता है, सुख है, वीर्य है, ये मेरे गुण है। सुख को कौन छीन सकता है मेरा? ये पुद्गल क्या सुख रूप हो जाएगा? नहीं होगा। इसके निमित्त से मुझे सुख दुख का अनुभव हो रहा है, ये अलग बात हो गई। लेकिन ये सुख रूप होगा, न तो इसको सुख मिलेगा और नहीं मैं जड़ हो जाऊंगा। तो ऐसा ज्ञान करना। फिर दे दिया, तो भी परस्पर निमित्त नहीं बनेंगे, तो राग भाव विधि भाव न जन्म लेंगे। अब यहां पर ये कहते हैं, ये हो रहा है तो इसका क्या कारण है? बोले परस्पर एक दूसरे के निमित्त हो रहे हैं। यहां निमित्त की प्रधानता हो गई। हो रहे हैं, ये भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो क्यों हो रहे हैं भाई, इसका कारण बताना पड़ेगा। चाहे व्यवहार में से कहो, चाहे जैसे भी कहो, अब बताना तो पड़ेगा आपको। तो हमने ये बता दिया कि भाई ये हो रहे हैं, ये निमित्त है, इसको निमित्त कहते हैं। और इसीलिए जो लोग निमित्त को गौण करना चाहते हैं, निमित्त को अवॉइड करना चाहते हैं, वो किसका महत्व देना चाहते हैं? वो अपने परिणामों में अपना ही वो काम हो रहा है, इस बात को महत्व देना चाहते हैं। वो भी जानते हैं कि निमित्त निमित्त है, लेकिन अब निमित्त का ही हम पूजा करते रहेंगे, निमित्त का ही गुणगान करते रहेंगे, तो भैया उपादान का महत्व कब बनेगा? तो महत्व किसका बनाना है? भूतार्थ अभूतार्थ में क्या समझा अपन ने कि महत्व अपना बनाना है, कि मेरे में ये परिणाम हो रहे हैं, मेरे में ये परिणाम हो रहे हैं, मेरे कारण से ही हो रहे हैं, मेरे में मेरा परिणाम मेरे में ही हो रहा है। और उसका काम जो है उसमें होएगा। क्या काम होएगा? जड़ रूप रहने का काम उसका है, उसी में वही रहेगा। मैं जड़ रूप काम नहीं कर सकता, मैं चेतन रूप काम ही कर सकता। मैं जड़ रूप काम कर ही नहीं सकता और वो चेतन रूप काम नहीं कर सकता। ये दोनों के गुणों की विशेषता है। फिर भी एक दूसरे के निमित्त से यहाँ पर ऐसा हो रहा है और वहां पर ऐसा हो रहा है। ये राग आदि भाव जो है एक तरह से कहे जाते हैं कि कथनचित जीव के हैं, कथनचित पुद्गल के हैं, ऐसा कहा जाता है। इसलिए कथनचित शब्द लगा दिया जाता है वहां पर। कथनचित है तो है क्योंकि उसके निमित्त से हुए हैं, इसलिए कथनचित है, तो हुए तो है ना, इसलिए। लेकिन उसका गुण मेरे में नहीं आया, मेरा गुण उसमें नहीं गया। इस कारण से ऐसा, इसको हेतु बनाओ अपने चिंतन को, इसको हेतु बनाओ, इसको हेतु बना करके विचार लगाओ, अपने में दृढ़ता लाओ कि नहीं, मेरा काम मेरे में ही होगा, मेरे इस कारण से हो रहा। इसलिए देखो, ऐसा जब तक चिंतन अपन नहीं करेंगे कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी स्वयं में आने का पुरुषार्थ ही नहीं होगा। उस स्वयं में आने का पुरुषार्थ इसी भावना से होगा, इसी तथ्य से होगा। इसी प्रकार का ज्ञान जब तक अपन दृढ़ता से आत्मसात करेंगे तभी ये हो पाएगा। फिर क्या कह रहे हैं? भाई अतः समझ लो मन में सुचारा, अच्छी तरह से समझ लो अपने मन में, कर्ता निजात्म निज का निज भाव द्वारा। क्या बोल दिया? कर्ता निजात्म निज का निज भाव द्वारा। वाह, निज का निज भाव, अपना भाव अपने अपने ही हो रहा है। ये विशेषता है जीव की। रूपादिमान जड़ पुद्गल कर्म सारे, आत्मा उन्हें न करता जिन यो पुकारे। ये जिनेंद्र भगवान की देशना है कि भाई ये रूप आदि काम जो है वो सारे पुद्गल के हैं, जड़ है, और आत्मा उन्हें न करता, आत्मा उनको नहीं कर सकता।
कर्म तो उनमें पैदा कर दिया, लेकिन उन रूप, चेतन रूप उनको नहीं बना सका। कर्म वर्गणाओं में कर्मत्व रूप तो बना दिया, लेकिन उनको चेतन नहीं बना सका। इसी तरह से कर्म का उदय मेरे को रागादि भाव तो परिणमा सका, लेकिन मेरे को जड़ रूप नहीं बना सका, मेरे को पुद्गल नहीं बना सका। ऐसे ज्ञान कर लेना। जब वो पुद्गल बना ही नहीं सकता तो पुद्गल के गुण मेरे में आएंगे कहाँ से? तो पुद्गल के गुण नहीं आएंगे तो कौन से गुण बचेंगे? चेतन के गुण बचेंगे। चेतन क्या है? चेतन तो ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य है। बस हो गया। ऐसा दृढ़ता से जब ध्यान में बैठ जाता है तो कहते हैं, क्या जो लाइन अपन ने पढ़ी थी महाराज की, कि जो किंतु कर्मोदय से भी रागादि रूप परिणमन उसी जीव के होता है जो शुद्धात्मा के अनुभव से अर्थात समाधि से विमुक्ता, शुद्धात्मा के अनुभव से, जिस को आत्मा का स्वरूप नहीं पकड़ पा रहा है उसी को ऐसा होगा, अर्थात दृष्टि को विशेष करके होगा। जो शुद्धात्मा को पहचानने लग जाएगा उसको बंध की विच्छुद्धि होने लग जाएगी। शुद्धात्मा को पहचानना ही यहाँ पर सम्यक दर्शन है। आत्मा के शुद्ध स्वरूप को पहचानना शुद्धात्मा को पहचानना कहलाता है। इसका ये सार है। आज जो है शांति सागर महाराज का कितने 64 वर्ष हो गए, ऐसा कुछ लिखा था, कहीं पर देखा था मैंने। तो कैसी समाधि हुई है देखो, तो कैसे शांति सागर महाराज हुए हैं। देखो इस पंचम काल में भी जब कोई मुनि नहीं बन पा रहा है, किस कारण से नहीं बन पा रहा है? क्योंकि ऐसा ही बाहर का वातावरण चल रहा है। सब लोग यही सोचते हैं कि भैया नग्न कैसे रह सकते हैं समाज में, भाई एक टाइम कैसे बिना खाए रह सकते हैं, बाकी टाइम में खाली एक टाइम खाने से कैसे चलेगा, भाई अंतराय आ जाएगा तो क्या करेंगे, बीमार हो जाएंगे तो क्या करेंगे, इलाज नहीं करा सकते, हॉस्पिटल नहीं जा सकते, दवाइयाँ नहीं ले सकते, तो ये सारी चीजें कैसे संभव हो जाएगी। तो कोई एक व्यक्ति के मन में ऐसा जोश पैदा हुआ शास्त्र पढ़ करके और एकाध गुरु को देख करके कि नहीं नहीं ये भी हो सकता है, मैं करके देख। और उन्होंने पूरा अपना नग्नत्व धारण किया, दिगंबरत्व धारण किया, और जो आगम की आज्ञा जैसी की जैसी मूलाचार में है उसी रूप से अपना सारा चारित्र जो है वो पालन किया, महाव्रत पालन किए। और करके क्या हुआ, ऐसा सामने उदाहरण बन गया कि उनको देख करके दूसरों को जोश आ गया। तो जो करते तो थे, स्वाध्याय भी करते थे, ज्ञान भी बहुत करते थे, जानते भी थे, सामायिक भी करते थे, लेकिन कपड़े नहीं खोल पा रहे थे। उनको देख करके एक के बाद एक जितने भी थे आगे आ गए। वैसे में भी इन्होंने बड़ा उपकार उनका हो गया। जो कोई आगे आकर के सबसे पहले जिसको कहते हैं लीडरशिप आगे आकर के जब कहता है कि नहीं, मैंने जैसे सोनू जी के बात कि महिला होते हुए भी किसी ने कहा कि भैया लेडीज कभी इस सीए के प्रोफेशन में आकर के और क्या चेयरमैन बन जाएगी, मजाक है क्या, कौन वोट देगा? लेकिन एक चैलेंज ले लिया। इसी तरह के हमारे शांति सागर महाराज हुए हैं, चैलेंज लिया उन्होंने, मैं करके दिखाऊंगा। और उनको फॉलो करने के लिए आज देखो लाइन लगी हुई है। एक से एक और उनके कारण से हम लोगों को ये आज जो प्राप्त हो रहा है ज्ञान, आज जो प्राप्त हो रहा है चारित्र का मार्ग, ये उनकी देन है। तो उनका अपन कितना गुणगान करें, जितना गुणगान करें उतना ही कम है। आचार्य श्री के पास में जब बैठे थे ऐसे शांति सागर महाराज के बारे में बात आई तो शांति सागर महाराज, अरे भाई शांति सागर महाराज ने किया, ये 2000 वर्ष की परंपरा है। शांति सागर महाराज तो अभी इस समय अपने को दिखाए हैं
देखिए ये तो कुंद कुंद की परंपरा है, ये तो भगवान महावीर की परंपरा है, ये तो अनादिकाल से चल रही है ये परंपरा, ये तो अरहंत का स्वरूप है दिगंबरत्व। तो इस प्रकार से जो शांति सागर महाराज ने हम लोगों को दिया, उनकी आज समाधि हुई, उसका गुणगान करें, पूजन करें, स्मरण करें, इसी प्रकार का चारित्र हमें भी प्राप्त हो, ऐसी भावना करें। इसी के साथ में आज का अपन विसर्जन करते हैं, और जिन भाइयों को बहनों को बोलना हो वो बोल सकते हैं।